दो बच्ची की माँ, और वो एक पोस्ट पे बैठी हुई, एसडीएम के पोस्ट पे बैठी हुई, कैसे बहक जाती है। इसको तो तत्काल, मैं योगी जी से कहूंगी कि तत्काल इसको अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो पता नहीं पैसों के खातिर तो वो गद्दी को भी बेच सकती है जिस कुर्सी पे वो बैठी हुई है। ना जाने उस पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गए। उसको ये समझ में नहीं आया कि हम दो बेटी की माँ हैं, मेरी बेटी के साथ क्या होगा, समाज क्या कहेगा, हम समाज को किस राह पे ढकेल रहे हैं। प्यार भी नहीं कह सकते, इसको पैसे की भूख कहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी निकली। जो डीएम एसडीएम को चक्कर में वो पड़ के अपने परिवार का नाश कर दी, उसका भी पैसा उसका होगा। जैसे जैसे इसकी पदवी बढ़ती हुई वैसे वैसे इसके महत्वाकांक्षाएं बढ़ती। योगी जी से बोलूंगी कि ये कलंक है, इसको गद्दी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी मत पढ़ाओ। अभी 127 महिलाएं जो शादी करके पढ़ रही थी उसको घर बुला लिया गया। मैं पति को भी कोसूंगी, उसका 4th ग्रेड का अगर नौकरी है उसको भी बर्खास्त किया जाए। चाय पत्ती, जिसको चाय बना के पी लो और पत्ती को फेंक दो। तुमने उसको मेहमान बनाया, आलोक ने मेहमान बनाया। एसडीएम बनते ही भूल गईलू, दहेज प्रथा के हमरा पर केस कैलू। नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए देशवा न्यूज़ के ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में ज्योति मौर्य, जो कि एक बेवफा पत्नी है, उनके बारे में इनसे हम बात करेंगे। एक औरत होने के नाते ये इस केस को किस तरीके से देख रही हैं, किस नज़रिए से देख रही हैं, तो आज हम इनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से ज्योति मौर्य का जो केस चल रहा है हमारे देश में, बेवफा पत्नी होने का, बेवफा पति तो हम सभी ने सुना ही है, लेकिन बेवफा पत्नी होने का, जिस तरीके से आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, और उसके बाद फिर एसडीएम पत्नी ने उन्हें धोखा दे दिया, फिर आप इसको कैसे देखती हैं? अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको समझूं, तो जब से मैंने ये सुना है तो विश्वास नहीं होता कि वो औरत है या क्या है। पति को सुना है धोखा देते हुए। हमने पति को हमेशा देखा है कि वो बहक जाते हैं, और ऐसी भी नहीं है कि वो 16 से 20 साल की लड़की हैं जो बहक गई। एक शादी के बाद 2 बच्ची की माँ, और वो एक पोस्ट पे बैठी हुई, एसडीएम के पोस्ट पे बैठी हुई, कैसे बहक जाती है। एक उम्र होगा 40+ होगी, तो बच्चे जब आपके बड़े हो रहे हैं, आपने क्या संस्कार दिया। एक पति को धोखा दिया। हमने एक सूर्यवंशी मूवी देखी थी, उसमें हमने देखा कि एक ड्राइवर ने अपनी पत्नी को डीएम बनाया था, और वो मूवी देख के लगा कि प्यार तो इसे कहते हैं। और वो मूवी और वो पत्नी अपने पति के लिए सब कुछ करती है। उसको लगता है कि पति ने उसको सब कुछ दिया, लेकिन इसने विश्वासघात किया। एक तो भ्रष्टाचारी निकली, इसको तो तत्काल, मैं योगी जी से कहूंगी कि तत्काल इसको अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसी स्त्री समाज के लिए एक भद्दा मजाक है। आज जब वो अपने पति को धोखा दे सकती है पैसों के खातिर, तो पता नहीं पैसों के खातिर तो वो गद्दी को भी बेच सकती है जिस कुर्सी पे वो बैठी हुई है। ना जाने उस पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गए। और मैं कहीं ना कहीं, आप कहती हैं कि पत्नी का मतलब होता है कि पति भला है बुरा है, एक गाना सुना होगा, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। पर इसने, मैं आपको ये ना समझी नहीं है, वो उसकी सोची समझी साजिश है। वो जो ज्योति मौर्य है वो कलंक है समाज के लिए। कलंक इसलिए है कि आप बताइए, उसके 2 बेटी है उसके पास, क्या उसकी संस्कार में कोई कमी तो नहीं रह गई? उसको ये समझ में नहीं आया कि हम 2 बेटी की माँ हैं, मेरी बेटी के साथ क्या होगा, समाज क्या कहेगा, हम समाज को किस राह पे ढकेल रहे हैं। ऐसे औरत को तो समाज में होने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा नहीं है
कि आपको जीने का अधिकार नहीं मिला, आपको वो सम्मान मिला जो आलोक ने दिया। शायद वो 4th ग्रेड की नौकरी करने के बाद भी अपनी पत्नी को पढ़ाता है। 2010 की शादी, 10 में उसकी शादी होती है, 15 में वो SDM बनती है। कहती है कि ससुराल वाले ने मुझ पे एहसान किया या ससुराल वाले की वजह से मैं बनी। तो 7 साल 8 साल के बाद ऐसा क्या हो जाता है? महत्वाकांक्षा, इसको लव अफेयर भी नहीं कह सकते, इसको आप प्यार भी नहीं कह सकते, इसको पैसे की भूख कहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी निकली। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार करने वाली वो महिला, वो कोई बच्ची नहीं है 20 साल का कि वो बहक जाएगी। वो एक परिपक्व महिला है, वो SDM है। वो उसको लगा कि मेरा पति तो अब वो 4th गियर की नौकरी करता है, उसकी हैसियत ही क्या है, मैं तो अब SDM हूँ, मेरा तो चक्कर अब SDM या DM से चलेगा। इसकी महत्वाकांक्षा, आज कोई DM मिलता, कल को कोई SDM मिलता। और आपने सुना होगा कि तुम्हारा पैसा भी मेरा पैसा तो मेरा होगा ही भ्रष्टाचारी का। अब वो जिसको फंसाएगी और जिसके चक्कर में पड़ेगी, जो DM SDM को चक्कर में वो पड़ के अपने परिवार का नाश कर दी, उसका भी पैसा उसका होगा। उसको पैसे की भूख थी, प्यार का कोई भूख नहीं था। आपको मैं बता दूं कि मैं भी एक महिला हूं, मैं भी समाज में जाती हूं, मैंने भी देखा है। लेकिन ये चतुर चालाक महिला थी, इसको ये पता था कि कैसे जब हम इतना पैसा कमा सकते हैं, हम जब इतना भ्रष्टाचारी हो करके घर भर सकते हैं, तो फिर हम ADM को फंसाएं या DM को रखें या कल को कमिश्नर को रखें। इससे भी ये इसका पहला कदम था शिकार बनाने का। फिर उसके बाद उसके पास और एक कदम आता, और कोई मिल जाता, कोई DM मिल जाता, फिर कोई कमिश्नर मिल जाता। जैसे जैसे इसकी पदवी बढ़ती हुई वैसे वैसे इसके महत्वाकांक्षाएं बढ़ती, और वो उसी हिसाब से सबको यूज भी करती। ये यूज एंड थ्रो वाली महिला निकली, ये दूसरों को यूज करती थी और उसने पति को भी यूज किया। पहले तो मैं बता दूं कि मैं माननीय योगी जी से बोलूंगी कि ये कलंक है, इसको गद्दी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ज्योति मौर्य पर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, पहले तो आप उसको गद्दी से उतारिए। वो समाज में लायक नहीं है, आप उसको कोने में रखिए। पता है अभी एक रीजन आया है, मैं बता देती हूँ। अब पति लोग डरने लगे हैं इस औरत के वजह से, ये घटिया औरत के वजह से औरत का नाम बदनाम हुआ। कहीं ना कहीं पत्नियां अब शक के घेरे में आ गई। पति लोग डरने लगे हैं कि पत्नी को मैं पढ़ाऊंगा तो मेरी पत्नी भी भाग जाएगी किसी के साथ। बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी मत पढ़ाओ। अभी 127 महिलाएं जो शादी करके पढ़ रही थी, उसको घर बुला लिया गया। ये सोचने वाली बात है कि कहीं पति जो अपनी पत्नी को इतना मान सम्मान देता था, अब पति भी अपनी पत्नी को वो जगह देना चाहता था जो वो चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज्योति मौर्य के कारण समाज गंदा हुआ, समाज शर्मसार हुआ। आप कहते हैं कि लड़का जब शादी कर लेता है या लड़का का किसी के साथ अफेयर हो जाता है, हम उसकी निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन उसको सजा भी दिलाते हैं, 498 पर केस भी दायर करते हैं, और उसके बाद वो जेल जाता है, उसके पूरा परिवार जेल जाता है, मतलब उसका गंजन हो जाता है। इसने भी वही चाल चली, इसने भी दहेज प्रताड़ना का केस किया। अगर वो आलोक, उसका पति जो पीड़ित है, अगर वो समझदार नहीं होता तो इसका पोल नहीं खुलता। जी हाँ, ये आज कोई और DM SDM को फंसाती, कल किसी और को फंसाती, कोई कल को और पैसे वाले आते हैं। पता नहीं, इसको पैसे की ही भूख थी। और मैं कहीं ना कहीं पति को भी कोसती हूँ। जब आपने 2010 में शादी की, 15 में आपने उसको SDM बनाया, तो क्या आप इतने दिनों में उसकी हरकत नहीं पकड़े? और 15 के बाद 23 में चले आइए,
आज जो आप चिट्ठी लेके घूम रहे हैं कि मेरी पत्नी भ्रष्टाचारी है, आप एक घर में रहते थे, आपको पता नहीं चला कि आपकी पत्नी भ्रष्टाचारी है? ये कहीं से पचने वाली बात है? नहीं। सोचने वाली बात है। आपको पता था कि आपकी पत्नी भ्रष्टाचारी है, आपको पता था कि आपकी पत्नी अवैध वसूली करती है, लेकिन आपको उस समय वो चीज अच्छी लगी। मैं पति को भी कोसूंगी, उसका 4th ग्रेड का अगर नौकरी है उसको भी बर्खास्त किया जाए, इसलिए बर्खास्त किया जाए। दोनों कलंक है। जी हाँ। पूछिए क्यों? चोर का साथ देने वाला भी चोरी होता है। अगर चोर का साथ आप चोरी कर रहे हैं, हम खड़े होकर देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप भी कहीं ना कहीं साथ दे रहे। उसकी पत्नी कमा रही थी भ्रष्टाचार कर कर, तो वो अपनी पत्नी का पैसा कहाँ रख रहा था? सोचने वाली बात है। वो सारे इनलीगल काम पर हामी भर रहा था। कहीं ना कहीं पत्नी का मनोबल बढ़ाने वाला भी पति ही होता है। और आलोक जी उस समय चुप थे, क्योंकि भाई मलाई मिल रहा था, पैसे आ रहे थे, घर भरा जा रहा था, तब तुम कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन जब तुम्हारी पत्नी ने देखा कि भाई पैसे तो हम आ ही रहे हैं, अब हम टेस्ट भी चेंज करेंगे। टेस्ट यानी कि पति अब उसके लिए एक चाय पत्ती बन चुका था। चाय पत्ती, जिसको चाय बना के पी लो और पत्ती को फेंक दो, वो पत्ती निकला। तो भाई तुम बैठो, यहाँ बैठे रहो, मैं तुम्हारे सामने रंग रंगेलियां मनाऊंगी, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार का पैसा तुमको भी खिलाती हूँ। और पति खा रहा था। अब आप बोलिएगा क्यों? मैं आपको समझाऊंगी कि 15 में इसकी नौकरी होती है, 23 तक तो ये साथ ही होंगे ना। जब ये 23 तक साथ थे, तो जब ये 23 तक साथ थे तो कर क्या रहे थे? पैसे कहाँ से आ रहे थे? फुटानी कहाँ से चल रहा था? भ्रष्टाचारी का जो आज आप चिट्ठा लेके घूम रहे हैं, तो पहले से तो आपको पता ही था कि भ्रष्टाचार से कितना पैसा आया है। सोचने वाली बात है। और मैडम अभी जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने पलटवार कर दिया है और आलोक मौर्य पे ये केस कर दिया है कि उन्होंने दहेज लिया था और झूठ बोलकर शादी किया था, ये सब फालतू बात है। ये सब फालतू बात है। 2 बेटी हो गई, शादी को पता नहीं 13 साल हो गए। जब शादी को 13 साल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों का पता चल जाता है। आप क्या खाती हैं, क्या रहती हैं, साथ रहती हैं। पति और पत्नी को सब पता था। पत्नी को भी पता था कि पति मेरा क्या करता है। उसको पता था कि इसको कंधे पे सीढ़ी रख के मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। उसने आलोक का यूज किया, और आलोक को लगा कि भाई मेरी पत्नी जो है वो SDM बन गई है, अब वो काला धन कमाएगी और हम ऐश करेंगे। जी हाँ। और उसके पैसे से हम, भाई कौन करता है नौकरी? भाई मेरी पत्नी तो ला ही रही ना धन, तो लाएंगे। जब आप अपनी पत्नी को इनलीगल काम करवाइएगा, तब उसका मनोबल बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो आज पैसा कमाया, कल मर्द घर के में लेके आएगी, कल वो उससे मन नहीं भरेगा, तो फिर दूसरा, तीसरा, तो उसकी सीमा का कोई अंत नहीं होता। इसमें कहीं ना कहीं आलोक जी भी दोषी हैं। आज जो वो चिट्ठी पत्री लेके घूमते हैं कि ये हमको मारने की धमकी, ये मेरी पत्नी ऐसे करती है, मेरी पत्नी वैसे करती है, ये लिखिए उसका व्हाट्सअप चैट, काला धन है, कैसे L कैसे T 1000। तो ये इस वक्त, उस वक्त जब कमा रही थी 15 से 23 के बीच में, 16, 17, 18, तो मुंह में अलुआ ठूसा हुआ था। तुमने क्यों नहीं ऊपर में लिखने की कार्रवाई की? तुमने शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? तुमने ऊपर से में लिखित क्यों नहीं दी कि मेरी पत्नी भ्रष्टाचारी है? मैं ईमानदार हूं, मैं 4th ग्रेड का नौकरी करूंगा, लेकिन मैं काला धन, मैं वो जो लोगों का खून चूसने वाला पैसा, वो हम नहीं खाएंगे। मैंने तुमको मेहनत से पढ़ाया है, तुम ईमानदार बनो। तुमने उसको मेहमान बनाया, आलोक ने मेहमान बनाया उसका पैसा ऐंठने के लिए कि भाई यहाँ से पैसा, वो गरीब का पैसा ऐंठती थी।
और घर भरती थी, ऐसो आराम आता था, तो पति कहाँ से बोलेगा। लेकिन पति को तब जलन हो गया जब पत्नी जो है किसी और के साथ ऐश करने लगी, किसी और के साथ उसका संबंध बन गया प्यार के नाम पर पत्नी भी प्यार नहीं करती है, वो समझदार लेडी है। ऑफ कोर्स उसको भी पता था कि धन कैसे कमाया जाता है, मेरा धन तो मेरा भी होगा और हम जिसको पटाए हैं उसका भी धन मेरा ही होगा। यही रीजन है, ये प्यार मोहब्बत का कोई खेल नहीं है। ज्योति जो मौर्य है समाज के नाम पे सबसे बड़ा कलंक है। जो लड़की नाचने वाली होती है वो अपने परिवार का खर्चा चलाती है, मैं बताऊं, और वो बहुत तकलीफ से चलाती है, और लोग उसका तमाशा बन के उसके ऊपर पैसे फेंकते हैं और वो उस पैसे को उठा के अपने घर ले जाती है। वो ईमानदारी का पैसा है जी। क्योंकि वो अपने माँ बाप और अपने भाई बहन का पेट पालती है, या किसी और का, अपने पति का भी पेट पालती होगी जी। लेकिन ये तो उससे भी बदतर निकली, उसका तो परतर ही नहीं करना चाहिए। ये तो भुक्खर नंबर 1 निकली ज्योति मौर्य। क्या कहूं मैं, गुस्सा आता है ऐसी महिलाओं पर जो इसने महिला होने का गलत फायदा उठाया। उस महिला, अब हम लोगों पर भी शक किया जाएगा कि भाई कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कितनी निगाहें होगी। सोचने वाली बात है कि ऐसी महिला अभी भी पद पे कर क्या रही है, क्यों इस पद पे बैठी हुई, किस लायक से बैठी हुई है। आज मैं कोई पत्रकार नहीं, आज मैं एक महिला होने के नाते बात कर रही हूं। वो महिला कि मैं भी बाहर जाती हूं, तुम्हारे इस कुकर्म से कहीं ना कहीं हम महिलाओं पर भी उंगली उठी है। कहीं ना कहीं हम पे भी कहा जाएगा कि कहां जा रही हो। पहले बेझिझक जाते थे, अब पूछ के जाना पड़ेगा। तो ऐसी महिला पद पे क्यों बैठी हुई है। यूपी में कानून है, यूपी में योगी राज है, अगर तो योगी जी आप इस महिला को बैठ के क्यों झेल रहे हैं। इसको तत्काल वहां से हटाइए, उस पद से हटाइए, उसका पति को अभी नौकरी वहां से जाए। ये दोनों ने यूपी को गंदा किया है। कहा जाए प्यार गंदा नहीं होता है जी। लेकिन इन्होंने प्यार के साथ पैसे से भी प्यार किया है। सोचने वाली बात है। जी हाँ। प्यार और पैसा दोनों चाहिए ज्योति मौर्य को। धन भी कमाना है, भ्रष्टाचारी भी बनना है, और जो भ्रष्टाचारी बॉयफ्रेंड है उससे भी उसका पैसा उठा करके अपने घर भरना है। तो ऐसी महिलाएं समाज को क्या देगी, सोचने वाली बात है। ऐसी महिलाएं समाज को गड्ढे में गिराएगी, और हमें ऐसी महिलाओं का बहिष्कार करना चाहिए। बस, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, बाहर निकलती हूँ, मैं भी आवाज़ उठाती हूँ महिलाओं के लिए। जो शोषित महिलाएं हैं उसके लिए आवाज़ बनती हूँ, खड़ी होती हूँ उसके साथ। अगर इस तरीके का महिला हो तो फिर बात ही क्या है। हम क्यों लड़के के पीछे भागे, हम क्यों लड़के के लिए कहे कि ये इसने अपनी पत्नी को मारा, हम क्यों दौड़े। और हम जब दौड़ेंगे तो बोलेगा ये भी महिला वैसे ही है। सोचने वाली बात है। तो योगी जी आपसे निवेदन है कि मैं प्रार्थना करती हूं कि इस महिला को पद से निष्कासित किया जाए, ताकि समाज को एक अच्छा संदेश मिले। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो आज भी अपनी पत्नियों से उतना ही प्यार करते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप घबराइए मत। अगर एक आलू गंदा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि सैकड़ों आलू खराब हो जाए। अगर सैकड़ों आलू में एक आलू खराब हो जाता तो उसको हटा के फेंक दिया जाता है और 99 आलू को रख लिया जाता है। तो हम गंदे लोगों को कम से कम समाज से दूर कर दे, ताकि हमारे साथ जो भी हम जैसी महिलाएं हैं वो अपने आप को अपने पति के रहकर, अपने पति का सम्मान कर भी अपने समाज में वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ के अपने पति का, अपने ससुराल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। यही मेरा संदेश है। सानिया जी, मैं एक बचपन में हमने एक कहावत सुनी थी। वो ये कहावत थी कि अगर एक की गलती की सज़ा 10 को ना मिले। चूँकि बेटियां बहुत ही नर्म दिल की होती है, पापा की परी होती है कहते हैं, और सबसे ज़्यादा पापा के करीब रहती है।
और हर बेटी का वो भी सम्मान होता है जब वो पराए घर जाए तो उसको माँ मिले अपनी माँ की तरह, पिता मिले अपने पिता की तरह। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक की गलती की सज़ा 10 लोगों को ना मिले, खास करके बेटियाँ बहुत कोमल होती है। जो ज्योति मौर्य ने किया उसको सज़ा मिलेगी और कहीं ना कहीं वो माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं एक स्लोगन बोलना चाहूँगी कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ हाथी ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो धन आप काले रूप में कमाए, भ्रष्टाचारी रूप में कमाए, या पति को धोखा दे के कमाए, या पति के रहते आप अगर किसी और पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये सब संसार का मोह माया है। कहीं ना कहीं आपको जब आप दुनिया छोड़ के जाएंगे जिस वक्त, तो सोचिएगा आप अकेले जाएंगे। तो इतना भी मोह किस बात का, इतना भी लोभ किस बात का? फिर भी लोग लोभ करते हैं। वो इसलिए करते कि मेरे बच्चे खाएंगे, लेकिन ये नहीं जानते हैं मेरा कुछ नहीं है, सब तो ऊपर वाले का है। जब मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। पत्नी को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए और पति को भी उतना ही पत्नी से सम्मान मिलना चाहिए। दोनों कहते हैं कि वो डोर है और धागे में बंधे रहते हैं, अगर जरा सा अगर खींचो तो वो टूट जाते हैं। तो रिश्ते को खींचा नहीं जाता, उसको प्रेम के धागों में बांधा जाता है। और पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो जन्मों जन्मों का होता है। और आपको पता होना चाहिए कि पत्नी भी, एक पत्नी ऐसी होती है तब तक पति नहीं आता है जब तक उसके पास वो खाना नहीं खाती है। तो पति को भी धैर्य रखना चाहिए कि हमारी पत्नी बहुत अच्छी है और उस पर विश्वास करना चाहिए। एक ने विश्वास तोड़ा, सबके साथ ऐसा नहीं होता है जी। तो सब्र करें और अपनी पत्नी पर विश्वास करें। हाँ, और अगर आपकी पत्नी गलत है तो आवाज़ उठाएं। ऐसा नहीं कि धन कमा के लाए तो ठीक है और गलत रास्ते पे जाए वो गलत है, तो ये ना करें। आप कम से कम ईमानदार बने अपने पत्नी के लिए और लोगों के लिए भी, और समाज को एक अच्छा संदेश दे। धन्यवाद जी। तो अभी आपने सुना कि बबीता मिश्रा का क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि अगर पति को पहले से पता था कि हाँ उसकी पत्नी भ्रष्टाचारी है, रिश्वत लेती है, तो उसने पहले से केस क्यों नहीं किया, अब जाके क्यों कर रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि आलोक मौर्य भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के सपोर्ट में थे और उनसे पैसा भी ले रहे थे, तभी आलोक मौर्य अभी तक चुप थे। और जब आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य अफेयर में चली गई किसी और के साथ, तब जाके आलोक मौर्य ने केस किया। और साथ ही बबीता मिश्रा का मांग है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से कि जल्द से जल्द एसडीएम पत्नी यानी ज्योति मौर्य को निष्कासित कर दिया जाए उनके पद से और उन्हें हटाया जाए। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।